रहमान अज़ीज़ान गिरामी, परसों दिल्ली में जो शाह मर्दा की करबला है, जो इमामबाड़ा है शाह मर्दा का, उसमें जिस तरीके से बदतमीज़ियाँ हुई, जिस तरीके से शाह मर्दा की एक अज़ाख़ाने की हुर्मत को पामाल किया गया, उसकी जितनी मजम्मत की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। और अफसोस की बात यह है कि ये हुर्मत पामाल करने वाले किसी गैर मज़हब के नहीं थे। ये हुर्मत को पामाल करने वाले किसी गैर फ़िरक़े के नहीं थे, बल्कि ये हुर्मत को पामाल करने वाले वही थे कि जो लब्बैक या हुसैन का नारा लगाते हैं, जो नारे हैदरी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर कहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उन्होंने एक अज़ाख़ाने की हुर्मत का ख्याल नहीं रखा और उसकी हुर्मत को अपनी बदतमीज़ियों के ज़रिए पामाल किया। बदकिस्मती की बात यह है कि इससे पहले दरगाह हज़रत अब्बास में भी यही तूफ़ान बदतमीज़ी हुई थी। मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं जाना है कि किसी गलती थी, किसी गलती नहीं थी, क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था। लेकिन जो वीडियोस पूरी दुनिया में नश्र हो रहे हैं, रिले हो रहे हैं, उससे हम सब के दिल शर्म से झुके जा रहे हैं कि हम जो मोहब्बत अहले बैत का दावा करते हैं, मोहब्बत इमाम हुसैन का दावा करते हैं, अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम दरगाहों के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हुर्मत का ख्याल नहीं रख रहे हैं। हम इमाम बाड़ों और जो हमारे मुक़द्दस मकामात हैं उनकी हुर्मत का ख्याल नहीं रख रहे हैं, और दिन पर दिन बदतमीज़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। दिन पर दिन तूफ़ान बदतमीज़ी दुनिया भर देख रही है। पूरी कौम की नाक कट रही है, पूरी कौम की इज़्ज़त मिट्टी में मिल रही है, लेकिन हम लोग सीखने पर तैयार नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हमारे सरदार भाई जो एक मुनज़्ज़म कौम है, क्या उनके गुरुद्वारे में कभी इस तरह की हरकत आपने कभी देखी है? क्या आपने उनके किसी गुरुद्वारे में देखा है कि इस तरीके से तूफ़ान बदतमीज़ी की गई हो? तो मैं कड़े अल्फाज में इस तरह की बदतमीज़ियों की मज़म्मत करता हूँ, चाहे वो किसी करबला में हो, चाहे वो किसी इमामबाड़े में हो, चाहे वो किसी मस्जिद में हो, चाहे वो किसी मुक़द्दस मकामात में हो। और मैं साफ़ तौर पे कहना चाहता हूँ कि शाह मर्दा की मैनेजमेंट कमेटी, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी थी कि वो जब उसने जलसा बुलाया था और जब उनको ये मालूम था कि कुछ हंगामा हो सकता है, तूफ़ान बदतमीज़ी हो सकती है, तो उसके रोकने के लिए मुअस्सर कदम नहीं उठाए गए। तो मैनेजमेंट अपनी ज़िम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। अगर कोई अच्छा काम होगा, जब भी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होगी, जब भी कैप्टन की ज़िम्मेदारी होगी, और अगर कोई ऐसा काम होगा कि जिस पर उंगली उठाई जा सके, जब भी मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी होगी और जो इंतज़ामिया हैं उनकी ज़िम्मेदारी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा एक फेलियर है वहाँ की मैनेजमेंट का कि किस तरीके से इंतज़ाम किए गए। दूसरी अहम बात यह है कि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं सच कहूँ और हक़ बात कहूँ, चाहे वो मेरे ख़िलाफ़ क्यों ना हो, चाहे किसी के ख़िलाफ़ क्यों ना हो। शाह मर्दा की करबला को खाली कराने में मौलाना कल्बे जवाद साहब और दिल्ली के मोमिनीन, आसपास के शहरों के मोमिनीन का कलीदी किरदार रहा है, बहुत अहम रोल रहा है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता। उनकी मेहनतें शामिल है इसमें, उनकी जफाकारियाँ शामिल हैं, उनकी मशक्क़तें शामिल हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मुझे ये भी कहना पड़ रहा है मजबूरन कि मौलाना कल्बे जवाद साहब की कमज़ोरी ये है कि वो सिर्फ़ अपने इर्द गिर्द के कुछ लोगों पर यकीन करते हैं और उन्हीं की बात सुनते हैं, लेकिन वो पूरी कौम के रहनुमा हैं। उनकी नज़र में कौम का एक एक फ़र्द अहमियत का हामिल होना चाहिए, इसलिए उनको फ़कत उन लोगों पर भरोसा और यकीन नहीं करना चाहिए जो उनके साथ रहते हैं, बल्कि उनको पूरी कौम के अफराद की बात सुनना चाहिए। ये उनका फरीज़ा है एक रहनुमा की हैसियत से, क्योंकि वालिद मरहूम मौलाना कल्बे सादिक साहब फरमाया करते थे कि जो इंसान जितनी मीठी बातें करे उससे उतना ही होशियार रहो, क्योंकि वो उतना ही नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है
کہ وہ ایک قوم کے رہنما ہیں، کچھ افراد کے رہنما نہیں ہیں، ایک گروہ کے رہنما نہیں ہیں، ایک سرکل کے رہنما نہیں ہیں۔ ان کو سب کو آگے بڑھ کر اپنے ساتھ لینا ہوگا، سب کی بات سننا ہوگی، اپنے ساتھ اچھے ایڈوائزرز رکھنا ہوں گے، اپنے ساتھ اچھے مشیر رکھنا ہوں گے، اور پھر سب کی بات سن کر بہت ہی سوچ سمجھ کر اور دور اندیشی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہوگا۔ لیکن میں پھر ایک مرتبہ اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں کہ شاہ مرزا میں جیسا واقعہ پیش آیا جس نے ہمارے ایک عظیم امام باڑے کی حرمت کو پامال کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔